अपना होश खो गया, मन भगवान की बंसी में ही चला गया। तो जब मन ही नहीं होगा तो कैसे श्रृंगार हो पाए। और जाके सब खड़ी हो गई। भगवान ने देखा, आइए सुस्वागतम, आइए तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम नो महाभागा प्रियम की करवाणी वाह ब्रजस्यामयं कश्चित् ब्रूता गमन का। अरे बताओ देवियों, क्या कारण है यहाँ आने का, क्या कारण है? स्वागत है, बताइए क्यों आए हो आज रात्रि में? अच्छा समझ गया, चंद्रमा आज चंद्रमा सुंदर होता है, पूर्ण निकलता है, इसलिए तुम चंद्रमा देखने आए हो। समझ गए, चंद्रमा को देखने आए हो। लेकिन अर्धरात्रि को अपने पतियों को, घर परिवार को छोड़ करके स्त्री का आना अमर्यादित है, ये मर्यादा नहीं है, गलत है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तुम लोग अपने पतियों को छोड़ करके आए हो। पति परमेश्वर होता है, ये गलत बात है, ये निंदित है। अर्धरात्रि में अकेले तुम दौड़े चली आई हो। गोपियों ने क्या किया, जो ये कह रहे हैं सब सुन रही हैं और नाखून से धरती को खुरेद रहे कि देखो ये बंसी ऐसी बजाई, हम इसको इतना चाहती हैं और ये कह रहा क्यों आई हो, मर्यादित नहीं है, अमर्यादित है, पति परमेश्वर होता है और तुम क्यों चली आई, जाओ लौट जाओ। चंद्रमा का दर्शन कर लिया, अगर मेरा दर्शन करने आई हो तो ये बात गलत है क्या? अरे मेरा ध्यान कर लो वहीं से बैठे बैठे। अर्धरात्रि में जब गौएं चरा करके जब जाऊं, संध्या बेला में, गोधूल बेला में घर जाऊं, तब दर्शन कर लो। और जब मैं ना मिलूं तो अपने अंदर ध्यान कर लो। एक गोपी ने कहा कि बात तो ऐसे बनेगी नहीं, ये छलिया जो है ना हमको ऐसे ही समझाता रहेगा जब तक कुछ बोलोगे। मैंने कहा कन्हैया, आप कह रहे हैं कि अर्धरात्रि को आना नहीं चाहिए, पतियों को छोड़ करके, पति परमेश्वर होता है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो कन्हैया एक बात बताइए, क्या एक किसी का पति परदेश जा रहा था, उसने कहा भाई आपके तो दर्शन के बिना मैं कुछ खाती पीती नहीं, तो आप जा रहे हैं, मैं कैसे खाऊंगी पीऊंगी, कैसे रहूंगी? उसने कहा देवी इसमें क्या दिक्कत है, आप एक चित्र रख लीजिए मेरा, उसी की तुम पूजा कर लिया करो। चित्र की पूजा करना और अपना सब काम निपटाना, मैं कुछ ही दिन में आ जाऊं। उसने कहा ये बात सही है। कन्हैया से गोपियां कह रही हैं, समझा रही हैं, कह रही हैं उसने ऐसा ही किया और चित्र की पूजा करने लगी। अपने पति की फोटो की पूजा कर रही थी कि ट्रेन कैंसिल हो गई और वो लौट आई। जब लौट आया तो दरवाजा जैसे कुंडी खटकाई, वैसे वो पूजा में लगी थी पति, और पति बाहर खड़ा है, वापस आ गया। तो उसने कहा महाराज इतना बता दो कि जब पति आ जाए तब चित्र की पूजा करनी चाहिए कि पति परमेश्वर? भगवान ने कहा ये बात तो तुमने अच्छी कही, जब पति साक्षात दरवाजे में खड़ा है तो फिर चित्र की पूजा करके क्या जरूरी है? तो बोले बस समझ ले तुम कि जब चित्र है वो तो हमारे सामने, तो पति परमेश्वर तुम बैठे हो, तो हम चित्र की पूजा करें कि परमेश्वर के करें, ये बताओ। भगवान चुप हो गए। बड़ी देर से हम सुन रहे हैं, भाग जाओ चली जाओ, अमर्यादित है। भगवान परीक्षा ले रहे।
क्या अभी तक तो भगवान को ये गोपियां बहुत चाहती थी, उलहना देने चाहती थी, लेकिन अंदर से ये बहुत चाहती थी। तो भगवान इनकी परीक्षा ले लेते, भगाती थी। एक गोपी का तो कन्हैया ने अंचल पकड़ लिया बीच रास्ते में। उन्होंने कहा, अरे कन्हैया, तुम बड़े पंडितों के जैसे बात करते हो, छोड़ मेरा अंचल, तुम्हें कोई शर्म नहीं है? ये संसार मुझे क्या कहेगा? तुम मेरा अंचल पकड़ रहे हो। कन्हैया छोड़ करके भग जाता। तो ये उल्टा सीधा खरी खोटी कन्हैया को खूब सुनाती थी, छोड़ दो, ऐसा करो, हम नाच दिखाओ, नृत्य करो, तब थोड़ा सा छाछ देंगे। ये सब करती रही और कन्हैया भागते रहे, दौड़ते रहे, इन्हें छेड़ते रहे। कन्हैया ने कहा, मैं जरा इनकी परीक्षा ले लूं, ये मुझे अंतरात्मा से कितना चाहिए। उन्होंने कहा, भाई देखो कन्हैया, हम तो सब कुछ त्याग करके आए, सब कुछ त्याग करके आए, अब हम लौट के जाने वाले नहीं हैं, ये मत सोचो। कहा, अच्छा। भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर भाई ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। भगवान ने परीक्षा ले ली और रास शुरू कर दिया। अभी महारास नहीं करते, रास शुरू कर दिया। सभी गोपियों के बीच में नृत्य कर रहे हैं। जिस गोपी के पसीना आ जाता है तो पूछने लगते, किसी के पंखा डुलाने लगते। अब तो गोपियों का अभिमान हो गया, अरे ये तो हमारे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, अब हम जैसा चाहेंगे वैसे नाचेंगे। गोपियों को अभिमान हो गया और राधा जी को मान हो गया। जब सबके पसीना पोंछने लगे भगवान, तो राधा जी को मान हो गया। मान का मतलब रूठ गए कि ये तो बस बिल्कुल लीन हो जाते हैं, ये देख करके रूठ गए। अभिमान नहीं हुआ उसको, उनको मान हुआ। ये देखते देखते भगवान जब ये समझा कि इन्होंने सोच लिया कि अब मैं इनके बस में हो गया, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए राधा जी को लेकर। राधा जी को लिया, सबको छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब तो ये विकल हो गए, खोजने लगे, ये चली जा रही है जंगल जंगल खोजते हुए। तुलसी से पूछती हैं, बाहु प्रसार परिम कराल निवेश नाल भन नमर खाग। अरे बहन, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया को, नटखट को देखा? हवा का झोंका आया, तुलसी का पेड़ हिला। अरे हमने तो दूसरी गोपी बोली, हमने तो पहले कहा था कि ये सवत है, ये क्या बताएगी, देख भी लेगी तब भी नहीं बताएगी। देखा होगा पर बताएगी नहीं। और आगे बढ़ती हैं, राधा जी मूर्छित पड़ी हुई। राधा जी ने भगवान से कहा, अब तो हम थक गए हैं, चल नहीं पा रहे। तो भगवान ने कहा कि मेरे कंधे में बैठ। जैसे राधा जी कंधे में बैठने लगी, वैसे कन्हैया राधा जी को छोड़ करके भी अंतर ध्यान हो गए। मूर्छित हो गई राधा रानी। वहां से गोपियां चली आ रही हैं खोजते हुए, भगवान को देखा तो राधा रानी मूर्छित पड़ी। मूर्छित पड़ी हुई है राधा रानी। उनके पानी से छींटा लगाया, राधा जी होश में आई और ये चली जा रही हैं, भगवान को खोजते हुए चली जा रही हैं। यमुना के किनारे पहुंच गए। बहुत इतना दुखी हैं गोपियां राधा रानी के साथ में, चारों तरफ बिलख रही हैं, कन्हैया की याद कर रही हैं। अरे कन्हैया, तुम्हें ऐसा करना था तो पहले ही तुम मार देते,
हमें इतने दैत्यों से क्यों बचाया? तुमने ये जहरीले पानी को क्यों सही किया? कालिया को क्यों भगाया? उसी जल को पिला करके हमको मार देते। तरह तरह की बात करके और गोपियां बड़ा विलक सकती रही। उनसे रहा नहीं गया तो अब गोपियां रो रही। जब ये निर्दयी हो गया है, मालूम था कितना छलिया है और हम तो मैं सब कुछ त्याग के आई हूं, यहीं प्राण अंत कर देंगी, लेकिन तुमने हमको अमृत रस ला रखा है, प्राण भी निकालना चाहेंगे, नहीं निकालना। जयते